अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, आगे चले। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इज़राइल के ख़िलाफ़, इज़राइल के हक़ में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना है। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया है। मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली फॉलो करती हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है ना, वो अगर आर्टिस्ट बन के रहे तो बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उसको आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, उसको आप स्ट्रेटेजिक कमेंट्री में भी देखेंगे, और फिर वो एंड में प्रोफेसर साहब की तरह बोल देगा कि नहीं मुझे तो इतना नहीं पता, मैं तो अपना नैरेटिव बता रहा हूँ, अपना एजेंडा बता रहा हूँ। तो जो आपको जो नहीं पता होता उस पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैठ के कश्मीर के ऊपर कमेंट्री करेंगे, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी एक बात कही, 10 लाख की आपने फौज बैठा रखी है, 13 लाख की हमारे पास टोटल फौज है आर्मी, तो 10 लाख हमने कश्मीर में बैठा रखी है। और प्रोफेसर साहब की इत्तला के लिए मैं बता दूं कि एफस्पा भी जम्मू कश्मीर से हटाने की बात हो रही है। ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, UAE जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, US हो गया, UK हो गया, इस तरह के कंट्रीज, तो वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, या हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चलें वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे USA है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और US अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया US की बात मानता होगा, या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि US के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं IT में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट की हैं इंडिया ने, ठीक है, अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट की हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाईज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी। देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाई जिनकी आंखें पैदाइशी तौर पर ही नहीं है, नहीं देख सकते, उनके लिए इंडिया वालों ने ग्लासेस तैयार की हैं। अगर ऐसा है तो ये देखें, ये
ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? लेट्स सपोज अगर ऐसा है, ये जो आप न्यूज़ बता रही है, तो सारी इंसानियत की प्राउड है, प्राउड है उनके लिए, सारी इंसानियत। देखें, जाहिर अगर बात है, पाकिस्तान में कोई नबीना होगा वो भी खरीद ले। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे। नबीना खरीद सकता है, बिल्कुल प्राउड है उनकी नेशन के लिए। ऐसे ही है। ठीक है, मैं इधर बैठ के यकीन करें हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, मैं 14 पढ़ के भी मुझे अगर 25-30 हज़ार वाली नौकरी मिल रही है, तो मुझे ये पुल बने हैं, ये मुझे कलमा जोग, मेट्रो शेड, मुझे इन सब का क्या, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा यही है? चीज़। बजाते खुद मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ, मैं अच्छा पैसा चाहता हूँ, अच्छी सैलरी चाहता हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। हाँ। रही बात इंडिया की, अगर उन्होंने पुल इतने नहीं बनाए, वो भी बनाए हैं, आई नो दैट, उनकी आप ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई उनका। ठीक है, उनका हमसे तो बहुत ज्यादा ऊपर है तबका जो खुशहाल है ठीक हो हमारी। गया। सर आप इंडिया में हैं और अब हर बार मैं जेलस हो जाती हूँ, कभी आप पहुंच जाते हैं, कभी ताड़ा सा पहुंच जाते हैं, और मुझे उसके बाद देख देख कर मैं भी बड़ा, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं। लेकिन अभी आप बताइए कि आप, मैंने सुना प्रयागराज जा रहे हैं, क्या शेड्यूल रहेगा आपका, ताकि हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं और अगर कोई प्रयागराज से, तो वो आपसे मिल सके? हाँ जी, ये प्रयागराज, क्या नाम है इसका अपना? प्रयागराज, हाँ, इलाहाबाद जो है, जी। मैं इस तरह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों ने पहले तो अग्री कर लिया, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। यही लखनऊ का हाल हुआ है, यही कानपुर का हुआ है। तो अलबत्ता बनारस में जा रहा हूँ 2 तारीख को, वाराणसी, और 7 की सुबह को फिर एक ट्रेन चलती है वंदे भारत, वो लेके तो मैं ये इलाहाबाद आ जाऊंगा। वहाँ पे कुछ दोस्त उन्होंने इंतज़ाम किया है मुझे साइट सीइंग कराने का। तो एक तो मैं आनंद भवन जो है म्यूज़ियम देखना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। फिर जहाँ पे संगम है, जहाँ पे ये जो 2 रिवर्स का जो हिंदुइज्म के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मैं मिसाल यहाँ पे अफगानिस्तान की देना चाहूँगा। देखें वो किस हालात से, आपको सबको बेहतर पता है जो सुन रहे हैं और आप भी, कि अफगानिस्तान किन हालात से निकले और वो पाकिस्तान से बेटर है। ऐसे इस और टाइम पे अब इस टाइम पे पाकिस्तान से बेटर है। रही बात ये हमारे मुल्क की, मैं यकीन करे रातों को झूठ ना बुलवाए अल्लाह, रातों को बैठ के आंखें नम हो जाती हैं इसी वजह से कि वो कौन सा वक्त आएगा कि जब पुरसुकून होकर घर में हम सोएंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है, सुबह डेली खबरें सुनो, कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना, वो मर गया, वो इमरान खान, उसको वो इमाद का तो पता ही है ना अभी आपको, बात जो बच्चा गया। यही सोचता हूँ कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं यहाँ रोड पे खड़ा होकर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट कर दी, आज पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट कर दी। मेरा भी दिल करता है। ये मैं एक थोड़ी सी बात जान जाता हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट करने, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भाई ने मुझे पूछा कि क्या मतलब आजकल बहुत से लोग जो से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं और मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने फिर रीजन बताई कि भाई ये चीजें हैं, आप मुझे बता दें, लेट्स सपोज पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना हो, आप करें, आपके पास माइक भी है, आपके पास कैमरा भी है, करें अप्रिशिएट। कौन सी न्यूज़ पे, कौन सी खबर पे अप्रिशिएट करेंगे, बताएं। हमारे सिर्फ एटम बॉम्ब है। एट द एंड फिर हम ये नहीं, आप ये कहते हैं जज्बा बहुत है, आप ये कहते हैं। हमारा सिर्फ हर साल एक नया नगमा आता है और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, ना इस मुल्क की आर्मी का हाल तो अब अवाम के सामने आ ही चुका है। इस बार तो बेकार है नसीबोलाल का। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, लास्ट में बात मुझे बता दें, वाइंड अप करते हैं कि जैसे दूसरे कंट्रीज हैं रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो नेबर में इंडिया बैठा है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, हमारे अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अगर रिलेशन बेहतर कर लें, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों नफरतों में और अपने आप को अपना नुकसान कर रहे हैं? उनका इस टाइम नुकसान नहीं हो रहा था ना, इमरान खान था, उसने कोशिशें की हैं। हाँ। उनसे बेटर बनाने का रिलेशन, उनको दावत भी दी है। ठीक है। टांगे खींची हैं लोगों ने उनकी, ठीक बिठा दिया उनको। जब आप बात काइंडली इमरान खान पे भी कर ली जाए थोड़ी सी, वो इसलिए कर ली जाए कि वो बैठा है ना। अब मुझे बताएं, वो जो लोग बकवास करते थे 150 रुपए के पेट्रोल पे, 55 रुपए किलो आटे पे, ठीक है, वो कहाँ है रिपोर्टर? अब वो सारे नामवर जो हामिद मीर लगा लो उसको, यार क्या क्या नाम है हम उनका, नाम नहीं सब लेते चले, प्रोग्राम में फिर किसी भी। का, लेकिन बड़े बड़े ठीक है। जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर हैं। वो कहाँ है अब? ठीक है, मैं इधर से पेट्रोल, यकीन करें मैं इधर से आता हूँ कलमा चौक से, ठीक और है। मुझे पेट्रोल डलवा, मेरी 40,000 सैलरी है। अच्छा। 40 में से मेरा महीने का 15,000 मेरा पेट्रोल का खर्चा है। ठीक ठीक है। है, और मैरिड भी हूँ। मेरी ठीक भी है 15,000 सिर्फ पेट्रोल का निकाल दें, खाना पीना अलहदा से होगा, उसके बाद घर के खर्चे, बिजली के बिल, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं। ओहो। मैं मुझे बताएं। ठीक है। ठीक है, और मैं बात
किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, हाँ। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं ठीक है। है। अब मेरी बात प्लीज़ काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं कहा क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट कर हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे भी, काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अगर आप किसी मतलब उस तरह के लोगों से आप ओपिनियन लेंगे जो कि थोड़ा एजुकेशन को नहीं जानते, सोशल मीडिया को नहीं जानते, वो फिर एक ही बात करेंगे, जज्बा बहुत है हम